चालू करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ बनारस। इस समय हम बनारस के अंबिया मंडी में हैं। वार्ड 88 बरुआ भी पार्षद तुफैल साहब के साथ है। बात करेंगे बुनकरों की बदहाली और जिस तरीके से बुनकरों का पलायन हो रहा है, इसकी पूरी क्या वजह है, इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे तुफैल साहब पार्षद साहब। क्या लगता है ये प्लान की क्या जो प्लानिंग हो रही है, बराबर लोग जा रहे हैं यहाँ से दूसरे शहरों में रोजगार तलाश रहे हैं, क्या वजह है? दो वजह इसकी है। पहली वजह तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो रोज़ी रोज़गार में जो रोज़मर्रा का काम करने वाले लोगों की जो भी इनकम थी उनके परिवार में अब उनका उतना हो नहीं पाता है। इसलिए उनकी मजबूरी है कि बनारस के अंदर काम पहले जो मिलता था महीने का 30 दिन, अब महीने में 15 दिन 12 दिन काम रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भूखमरी के भी शिकार लोग हुए। बड़ी मजबूरी में नग्न आँखों से बनारस के लोग पलायन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सूरत में जा चुके हैं, बेंगलोर भी जा रहे हैं, जहाँ जिसका रोजी रोज़गार का पालन पोषण का जहाँ पे उनका कोई हिसाब बैठ रहा है वहाँ जा रहे हैं अपना घर परिवार छोड़ करके। अच्छा, ऐसे में क्या लगता है आने वाला चुनाव, लोकसभा चुनाव करीब है, तो क्या लगता है इससे लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन इससे लोकसभा चुनाव को कोई देश या प्रदेश से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बनारस की स्थिति काफ़ी ख़राब है, बुनकरों की हालत ख़राब है, तो बनारस में इससे प्रभाव जरूर पड़ेगा। वोट में बहुत बड़ी तादाद 25 से 30% मुस्लिम कम्युनिटी का वोट कम हो गया है, तो इसमें जो भी नुकसान होगा बनारस के में होगा, बनारस के लोगों का होगा वोट के लेकर। बाकी इससे प्रदेश या देश से कोई उतना वास्ता नहीं है। लेकिन एक दुखित बात यह है कि जो भी लोग वो हमारे मोहल्ले परिवार के तमाम रिश्तेदार वही लोग गए हैं जो हम लोगों के बीच में छोड़ के रोज़ी रोज़गार को ना मिलने की वजह से अपना पेट पालन के लिए गए हैं। उनके साथ बड़ी दुख भी होता है और बड़ी हमदर्दी भी है कि कोई ऐसा रास्ता बन जाए ताकि वहाँ से फिर वापस आके अपने आबाई जगह पे जो तो आकर रहें, ताकि जहाँ पे उनका रिश्तेदार परिवार से लेकर सब कुछ रहता है वहाँ पे। तो ऐसे में क्या लगता है होना क्या चाहिए कि बुनकर जो है अपना हुनर छोड़ के दूसरे शहरों में रोजगार तलाश रहा है, होना क्या चाहिए? नहीं, हुनर छोड़कर नहीं, बनारस में बुनकर के पास यही हुनर है जो साड़ी का रोजगार है। इसका नाम पूरे देश और दुनिया में है, लेकिन बनारस के रोजगार में पहले से बहुत मंदी आ गई और कुछ नीति भी शायद सरकार की अच्छी ना रही हुई। पहले सरकार बहुत सारी चीज़ हम लोगों को सब्सिडी देती थी, इसका बढ़ावा होता था। बनारस का एक बुनकर बनारसी साड़ी ही एक ऐसा व्यापार है जिसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। आप अगर एक मंजन भी खरीदने जाते हैं ना तो सुपरस्टार उसका प्रचार करते हैं, मगर एक साड़ी ऐसी है कि जो कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, पूरी दुनिया इसको पहचानती है। देश हो या दुनिया, कहीं किसी के घर में भी अगर शादी पड़ती है तो बहन बेटी कोई भी होता है तो उसकी यही दिली ख्वाहिश होती है कि हमें एक बनारसी साड़ी या बनारसी दुपट्टे में हमें विदा किया जाए। ये इतनी फ़ख्र की बात है, लेकिन बनारसी कारोबार में बहुत ही दिक्कत आ गई, बहुत ही मंदा होने की वजह से लोग मजबूरी में पलायन कर करके जा रहे हैं। तो ऐसे में होना क्या चाहिए, मतलब अगला क्या स्टेप होना चाहिए कि जिससे कि ये पलायन रुके और बुनकरों में खुशहाली कैसे आएगी? नहीं, बुनकरों में खुशहाली का मामला दिखे देंगे। जो सूरत में लोग जा रहे हैं, गुजरात जो सूरत है, सूरत हमारा कंपटीटर है, और सूरत जहाँ बनारस में जो साड़ियाँ हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो साड़ी 1000 रुपये की बनाते थे तो सूरत वो साड़ी उसमें की 600 रुपये की बनाने लगा। और जो पूरे देश के ख़रीदार लोग हैं जहाँ से हम शोरूम से माल बेचते हैं, उनको पता नहीं है कि ये कौन सी साड़ी सूरत की है, कौन सी बनारस की है। पहले बनारस के नाम से साड़ियाँ बनारस की बिकती थी, अब बनारस के नाम से तमाम देश की साड़ियाँ बनारसी कह के बेची जाती है। इसलिए बनारस के अंदर जो रेट का कंपटीशन है उसकी वजह से बनारस में काफ़ी दिक्कत आई। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि देश में साड़ी नहीं बिक रही है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, शादियाँ नहीं हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन बनारस में ये दिक्कत हुई कि यहाँ का लेबर कास्ट ज़्यादा है। यहाँ पे जो तो मजदूरी के साथ साथ मटेरियल कुछ महंगे होते हैं, यहाँ की कारीगरी का पैसा होता है, ना कि जो तो मटेरियल और महंगा या हमारी उसके। मगर हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हमारे कंपटीटर और भी प्रदेशों में बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से बनारसी साड़ी का मंदा हो गया। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या ये मुद्दा बनेगा? नहीं, इसमें कौन सा मुद्दा है, कौन ताकने आता है, कौन बुनकरों को पूछने आता है? क्या ये सब जो तो कोई भी सरकार ये क्या बुनकरों के साड़ियों को कोई मुद्दा बनाती है? सब अपने अपने में मगन रहती है, वो अपना वोट प्रतिशत साधने में और जाति में और इसमें उसमें लेकर बांट के रहती है। मुसलमान के पास कुछ नहीं, उसका खाली हाथ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई मुसलमान हमारी दुश्मन है, दूसरी पार्टियां कहती है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। तो मुसलमानों को सिवाय वोट के अलावा और कुछ समझा नहीं गया। हम लोग को सिर्फ चुनाव के समय पूछा जाता है वोट के नाम पर, बाकी कोई पूछने वाला नहीं हम लोगों को। तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो क्या ये लोग अपने वोट की ताकत दिखाएंगे इस बार?
क्या लगता है? कौन सा वोट बैंक है, कहाँ जाता है वोट? जैसे हम लोगों का वोट कोई काउंटिंग में आता है? वोट जिसको भी दिया जाता है, जिसको एकदम एकजाई भी वोट देने के बाद भी कोई रिजल्ट ऐसा नहीं आता है कि एक तरफा किसी को वोट देने के बाद वोट देने वाला खुश हो जाए। अच्छा, तो एक तरफा वोट भी नहीं आता, ये एकता भी नहीं है देखा जाए तो। नहीं, देखिए, एक तरफा वोट का मामला ऐसा नहीं कि ये यूनिटी नहीं है, और एक तरफा कोई किसी को भी वोट दे दे मगर उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा। कोई हमारे साथ राजनीतिक पार्टियां हमारे दुख में, हमारे हमदर्दी में कोई खड़ी नहीं होती है। वोट चाहे जिसको भी दे दिया जाए, सब यही कहते हैं कि हमें वोट नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा, ऐसे में मामला जो है काफ़ी गंभीर है और कठिन है। समझ नहीं आ रहा है कि बुनकरों का आखिर होगा क्या। वोट बैंक के नाम पर जब चुनाव आता है तो आ जाते हैं सभी सियासी दल मैदान में उतरते हैं, वोट लेकर फिर गायब हो जाते हैं, और बुनकरों का पलायन कैसे रुकेगा इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, और हर रोज़ बुनकर दूसरे शहरों में रोजगार तलाश कर रहा है। मिलते हैं सदाई न्यूज़ की अगली रिपोर्ट में।